हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी काम शेयर करने वाली नहीं हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको घुमाने वाली हूँ ऐसे एरियाज जिसको देख के ही आपका मूड है ना वो फ्रेश हो जाएगा। तो हमारा जो सफ़र है ना वो शुरू होता है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 10 बजे की। तो हम तकरीबन 8 बजे तो एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। बोर्डिंग वगैरह सब हमने करा ली थी और यहाँ पर फ्लाइट का बस वेट हो रहा था। और हमने पीआईए से फ़्लाइट बुक की थी और कराची से इस्लामाबाद तक। बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। और वाईफाई की तो इनके पास फैसिलिटी थी, लेकिन वाईफाई बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो क्या करना था, बस वीडियो ही आपके लिए मैं विंडो की सीट मुझे मिली थी ना तो शूट कर सकी हूँ। तो बस थोड़ी देर बहुत वीडियो शूट करने के बाद इन्होंने जो खाना सर्व किया था ना वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश था और बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज थी। मज़ा आया और फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे थी। बस खाने में एक चिकन पेटीज था मेरे ख्याल में, और उसके साथ मीठा भी था और चाय और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी। और बस इतना, कोई लंबी फ़्लाइट थी नहीं, बस 2 घंटे की थी। पौने 2 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। और ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और ये जो एयरपोर्ट है ना बड़ा मज़े का है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट, बिल्कुल नया सा है। और यहाँ पर तो और अच्छा लग रहा था क्योंकि कराची और इस्लामाबाद का मौसम है ना उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। लगेज हमारे पास इतना ज़्यादा था नहीं क्योंकि हम 2 लोग ही थे, बच्चे हम लेकर नहीं गए थे। तो हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। लंच हमने मैकडोनल्ड पे कर लिया था। और उसके बाद जो छोटे कोस्टर्स होते हैं ना उनमें हमने सफ़र किया यहाँ से। और हम अकेले नहीं थे, बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे साथ थी, सारे के सारे फ्रेंड्स थे और उनकी फैमिलीज़ थी। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो मेरा पर्स है ना मुझे बड़ा तंग कर रहा था यहाँ पर, तो मैंने ना आपके लिए एक टिप रिकॉर्ड की और यहाँ पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया क्योंकि गोद में पर्स रख रख के लंबे सफ़र में ना हम थक जाते हैं। तो देखें हैंडल में मैंने किस तरह से फंसाया है। तो मैं बैठी थी ना तो मैंने सोचा इसको मैं रिकॉर्ड करवा लूँ। तो साथ में हस्बैंड बैठे थे, उनको कहा कि आप इसको रिकॉर्ड करें, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड कर दी। बहुत ही अच्छा मौसम था और जो रास्ता है ना वो भी इतना मज़े का होता है। तो आपको मोबाइल या इंटरनेट किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर इधर उधर देखते रहेंगे ना तो भी आपका सफ़र बहुत ही अच्छे से गुजर जाएगा। और हम जा रहे थे नारान और उसके साथ जाएंगे इस शोग्रान। और ये सारी की सारी क्लिप्स मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। और ये जो रास्ते हैं ना, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। मानसेरा तक डबल रोड है और उसके बाद तो सिंगल हो जाता है, लेकिन फिर भी रोड काफ़ी चौड़ा है। नारायण तक बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं ना वही इस रोड पे बड़ी अच्छी तरह से चला सकते हैं। वैसे तो नारायण तक कोई भी चला सकता है, लेकिन ये कि ये जो रोड होते हैं ना बिल्कुल जो माउंटेन्स होते हैं ना उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। रास्ता इतना लंबा नहीं होता, लेकिन जो माउंटेन्स की वजह से है ना फिर वो डबल काउंट हो जाता है। और ये एक टनल आया था तो इसकी भी मैंने वीडियो शूट करी। यहाँ पर तो बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल ही अंधेरा सा हो जाता है। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ही नारायण गई थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर तरफ हरियाली देख के, लंबे लंबे माउंटेन, सारे पहाड़ है ना बर्फ़ से लिपटे हुए, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम। और हमारा जो टूर था ना वो इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं था, बस 2-3 दिन में हम घूम के आ गए थे। टाइम कम था लेकिन हम काफ़ी सारी जगहें घूमे थे। और ये दरिया गुनार है और इसके बस जो रोड है ना, बस आप समझ लीजिए इसके किनारे किनारे चल के आपको नारायण पहुंचा लेगा। और बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद से लंच करके निकले थे और एक वही जो है ना वहाँ पर इस तरह के आबशार हैं। और यहाँ पर ये चारपाइयाँ कुर्सियाँ वगैरह रखी है ना, यहाँ पर बैठ के आप पकोड़े खा सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। हमने यहाँ पर बस चाय ही पी थी और बहुत अच्छा मौसम था। यहाँ पर बिल्कुल सर्दी हो जाती है और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कराची है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है और ठंडा जो एरिया है ना वो स्टार्ट हो जाता है।
वैसे आपको इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा फ़र्क फ़ील नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ना मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत अच्छा मौसम हो जाता है इसके बाद, हर तरफ आपको आबशार नज़र आते हैं और बहुत मौसम है ना इस टाइम बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और जाने में थोड़ा-सा डर लगे, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा मौसम था और तकरीबन 8 बजे हम आकर नारान पहुँच गए थे और ये है हमारी होटल। और बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी हूँ इस रूम को, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई थक गए थे। और वैसे यहाँ से जब मैं गई ना तो लॉन का सूट पहन के गई थी और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे ना तो इतनी कोई सर्दी लग रही थी ना, तो बस जाते ही हमने डिनर किया और उसके बाद रेस्ट की। और बस ये होटल थी। और ये जो होटल है ना आपको हाईवे पे मिलेगी और इसका नाम है नॉर्दर्न रिट्रीट। बहुत अच्छा होटल है और इसकी जो डेकोरेशन है ना वो बहुत अच्छी है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर इसका बाहर का व्यू है और ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद हम चले जाएंगे सैफुल मलूक झील। आपको अगर एडवेंचर करने का शौक़ है ना तो आपको ये रास्ते बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप मेरी तरह हैं ना जिनको थोड़ा सा खड्डा देख के डर लग जाता है, तो आपको ना इस पे बड़ा डर लगेगा। वैसे हम अकेले थे नहीं, मुझे ऐसे लगता है अगर मैं अकेले होती, सिर्फ मेरी अपनी फैमिली होती ना, तो मैं इस रोड पे कभी भी सफ़र ना करती। मैं तो इनको रोकती रहती कि आप ऐसे गाड़ी ना चलाएं, वैसे गाड़ी ना चलाएं। वैसे हमारे साथ काफ़ी सारी और फैमिलीज़ थी, सारी फ्रेंड्स थे, तो बड़ा मज़ा आया इनके साथ। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना, ये भाई कह रहे थे ये पक्का है, लेकिन आगे वाला जो रोड है ना उसके ऊपर शूट करना ही मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर आप गाड़ी के जंप है ना वो देख रहे होंगे और वीडियो बहुत मुश्किल हो रही थी शूट करना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी तो कुछ तो मैं रिकॉर्ड करूँ ना, ताकि आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी थोड़ा सा मज़ा आए। और रोड आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर आप भी सैफुल मलूक झील जाना चाहते हैं ना तो ये रास्ता है ना देख के उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। और ये देखें साइड्स पे ना बर्फ़ है पूरी, क्योंकि 10 दिन पहले ही ये रास्ता खुला है। पहले बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। ये जो विंटर्स गुजरी है ना इसमें इन एरियाज़ में बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा जमी है और अभी तक तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कवर्ड हैं, खोले भी नहीं हैं। खोले जा रहे थे और बहुत ही रास्ता जैसे ही ऊपर जाएगा ना गंदा होता जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि ये जो ड्राइवर्स है ना इनकी हिम्मत है, इन रास्तों पे यही चला सकते हैं। हम जैसे जो लोग हैं ना उनके तो बस की ये बात ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे मोड़ हैं और जैसे ही गाड़ी ऊपर जाती है आपको एक तो मोशन सिकनेस भी होने लगती है, साथ साथ डर भी लगता है। और कोई आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि किस तरह से ये गाड़ी ऊपर जाएगी। बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर पूरी की पूरी गाड़ी जाती है। बस रास्ता तो हमने कर लिया पार और ये है सैफुल मलूक झील, जो पूरी की पूरी अभी तक फ्रीज़ है। थोड़ा सा इसका जो हिस्सा है ना वो मेल्ट हुआ है पानी, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका व्यू है। यहाँ पर जाकर आपको पूरी थकावट है ना वो उतर जाएगी, क्योंकि इतना जो रास्ता आपको थका भी देता है। और बहुत मज़ा आया मुझे तो यहाँ पर। इतना लंबा हमारा टूर भी नहीं था, थोड़ा छोटा ही था, लेकिन हमने बड़ा एंजॉय किया। और इस बार मैं बच्चों को लेकर नहीं गई हूँ, क्योंकि बच्चे अब बड़े भी हो गए हैं और एक ये कि उनके एग्ज़ाम्स भी थे, कुछ ही पेपर उनके रहते थे। हम दोनों ही गए थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी टूर पे जाएं और बच्चों को छोड़ जाएं। और हम ना ये सोचते हैं कि बच्चों को नहीं ले जाएंगे तो उनको कैसे फ़ील होगा, या तो फिर लोग क्या कहेंगे कि अकेले चले गए, बच्चों को नहीं लेकर गए। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सारी बच्चों की जब हम परवरिश करते हैं, इतनी तरबियत करते हैं, इतने उनके काम करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अगर हमने अपने लिए निकाल लिया, उन बच्चों को घर पे छोड़ के चले गए ना, तो ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं करना चाहिए कि हमने कोई गलती कर दी। डेली रूटीन के जो काम होते हैं ना वो इतने सारे होते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उसमें अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और कभी कभी अगर इस तरह का टाइम या तो फिर आपको इस तरह का मौका मिल जाए ना तो उसको ग्रैब करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि हस्बैंड और वाइफ है ना उनको अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। वरना जब हम इस तरह से अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ना तो लास्ट में कोई भी नहीं पूछता।
तो मैं तो ये कहूँगी कि आप भले बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करें, उनके लिए जो करना है करें, लेकिन ख़ुद को ना कभी भी बुझने ना दिया करें। आप अपने आप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। आपका और आपके हस्बैंड का जो रिश्ता है ना, उसको कभी भी किसी के लिए सैक्रिफ़ाइस ना किया करें, क्योंकि लास्ट में बस यही साथ रह जाते हैं, बाकी जो बातें बनाने वाले लोग हैं ना, सारे इर्द-गिर्द ही रह जाते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, और आप जहाँ भी अपने मोबाइल का रुख करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये नया कोई नज़ारा है, इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपके कैमराज़ की जो मेमोरी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, ये जो नज़ारे हैं ना, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। और यहाँ पर आप अल्लाह की शान है ना, वो देखिएगा हमारे पास कितनी गर्मी है कराची में, या हमारा जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर, और यहाँ पर देखें कैसे ये ठंड है। बिल्कुल ही मौसम आपको लगेगा कि दिन और रात का फ़र्क आ गया है, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि छोटा-सा टूर था, लेकिन हमने बड़ा एन्जॉय किया। और जब आप वर्किंग होते हैं ना, तो आपको इस तरह के छोटे-छोटे से ब्रेक्स ज़रूर लेने चाहिए, और यहाँ पर ये आइस पूरी जमी हुई थी, और उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन 2-3 घंटे ही रुके थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि दिन-दिन में हम वापस चले जाएँ, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, इसमें ना लाइट है, ना कहीं पर भी ऐसी कोई आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप कहीं फँस जाएँ। तो यहाँ पर तो नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो हमने बस 2-3 घंटे इधर एन्जॉय किया और वापस मुड़ गए, और वापस से वही रोड और वही रास्ते। तो आप जब जाएँगे ना, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जब वापस आते हैं तो ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि पहले ऊँचाई में गाड़ी ठीक से चली जाती है, और ढलान में गाड़ी है ना, बड़ी मुश्किल से आती है, तो थोड़ा-सा रिस्की है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो ड्राइवर्स होते हैं ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये भरोसे के लायक भी होते हैं, इतनी कोई अच्छी तरह से ये गाड़ी चलाते हैं, 20 की जो स्पीड है ना, उससे ज़्यादा तो चला ही नहीं सकते यहाँ पर। और ये जीप है ना, इसकी देखें कंडीशन, तो इस तरह से गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, क्योंकि रास्ते ही ऐसे हैं। और यहाँ पर आप देखें दोनों साइड से ये पूरी बर्फ़ है, और इस तरह से ये बर्फ़ पहले तो पूरी जमी हुई थी, लेकिन अब जो रास्ते खुले हैं ना, फिर भी साइड्स में है। और यहाँ पर बस ये पूरा सैफुल मलूक घूमने के बाद हम वापस आ गए थे होटल। थोड़ी सी देर के लिए हमने किया था रेस्ट करने के बाद दरियाए कन्हार है ना, उसमें हमने करनी थी राफ्टिंग। राफ्टिंग से पहले ना हमने लंच भी किया था, और नारान में किया था, और मून रेस्टोरेंट पे काफ़ी फेमस है, और खाना बहुत अच्छा होता है। और मुझे तो ऐसे लगा कि इतना कोई महंगा भी नहीं होता, जिस तरह से हमारी कराची में महंगाई है ना, उतनी ज़्यादा मुझे वहाँ पर महंगाई नहीं लगी, क्योंकि नारान की जो मार्केट है ना, वहाँ पर मैंने शॉपिंग भी की थी। और बस ये यहाँ पर ये है दरियाए कन्हार, और मेरे हस्बैंड है ना, उनको फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस वीडियोज़ मैं बना रही थी। और बस यहाँ पर देखें ये बोट्स है ना, ये तैयार हैं, और इनमें ना हमें बैठना था। और ये एक एडवेंचर है, अगर आपको थोड़ा-सा डर कम लगता है ना, तो ही आप इसको ट्राई कीजिएगा, वरना तो मुझे तो ऐसे लगता है कि रिस्की है। क्योंकि इसमें ना ये जो दरिया है ना, इसमें सेफ्टी के मुझे तो कोई भी इस तरह के प्रिकॉशंस नज़र नहीं आए। और जो बोट होती है ना, उसको आपको खुद चलानी होती है। और वैसे तो ये पानी है ना, इतना ज़्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा डर लगता है। तो 6 बंदे ये बिठाते हैं, और सबको ये स्टिक्स है ना थमा देते हैं, और इधर ही ट्रेनिंग देते हैं, और साथ-साथ आपको बताते जाएँगे फॉरवर्ड और स्टॉप। आपको इन्हीं की जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो फॉलो करनी होगी, और उसके बाद बस आप अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन जब वो जो लहर है ना थोड़ी-सी बड़ी आती है ना, तो थोड़ा-सा डर लगता है। पानी जो फ्रंट पे बैठे होते हैं ना, उनके फेस और आँखों में चला जाता है। तो आपका दिल इजाज़त दे तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन फिर भी मज़ा तो आएगा, क्योंकि इस तरह से नई-नई चीज़ें सीखते हैं हम ट्राई करने से ही। वैसे तो हमें घर बैठे कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरह से चीज़ें हैं। और ये बोट चलाते हुए पॉसिबल ही नहीं है कि आप वीडियो बना सकते हैं।
वीडियो तो हमने तब बनाई है जब भाई ने कहा है कि आप ना बोट की स्पीड बिल्कुल स्टॉप कर दें, तब हमने थोड़ी सी देर के लिए वीडियो शूट की थी ताकि मेमोरीज रह जाएं, वरना आपको दोनों हाथों से इसको चलाना होता है। आप इतने बिजी होते हैं कि बस आप अपना मोबाइल संभाल लेना, वो भी बड़ी बात है। वैसे इसमें शूज़ भी पहनने नहीं देते, ना आपका बैग वगैरह ना वो भी उठाने नहीं देते हैं, क्योंकि पानी डायरेक्टली बोट के अंदर भी आ सकता है। लेकिन इसको डूबने का कोई भी ख़तरा नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है। बस आपको किसी और को खींचना नहीं होता, बस अपना काम करना होता है। बस ये सारे एडवेंचर क्लियर करने के बाद हम वापस आ गए हैं रूम में, और थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि नॉर्दर्न रिट्रीट होटल है ना, उसके रूम्स कैसे हैं। बड़े अच्छे रूम्स हैं, कुशादा हैं। और वैसे बाकी जो फ्रेंड्स थे ना वो कह रहे थे कि हीटर चलने के बाद रूम काफ़ी गर्म हो गया था। हमारा रूम ठंडा इसीलिए था कि इसकी बैक साइड पे जो बर्फ़ थी ना वो जमी हुई थी अभी तक, तभी हमारा जो रूम था ना काफ़ी ठंडा था, पूरी रात गर्म नहीं हो रहा था। और हीटर भी गैस पे ही चलाते हैं। और ये जो होटल है ना, देखें पूरी डीआईवाई जो है ना उसके साथ गार्डन डेकोरेट किया हुआ है, अंदर भी बहुत सारे डीआईवाईज रखे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका आइडियाज़। वैसे भी इनका सीज़न होता है उतने दिन ये होटल्स वगैरह ऑन होती हैं, वरना तो फिर पूरी बर्फ़ होती है तो इनको बंद ही करने होते हैं, क्योंकि लोग तो वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है महंगे महंगे डेकोरेशन के आइटम्स लेने के। तो देखें ये जो होटल है ना, पूरा इसका जो गार्डन था ना, मोस्टली क्या मेरे ख्याल में सारे के सारे जो भी प्लांटर्स थे ना, सारे के सारे डीआईवाईज थे। कुछ टायर्स कट करके बनाए हुए थे, कुछ बड़े बड़े जो टेंट्स, कुछ ऑयल पेंट्स की जो बकेट्स वगैरह है ना, वो सब रख के उन्होंने इतना कोई अच्छा डेकोरेट किया हुआ था ना। और यहाँ पर ये इसका बाहर का व्यू है। अब चलिए देख लेते हैं इसका गार्डन। और ये यहाँ पर आप देखें ये छोटे टायर्स हैं, कुछ बाइक्स के हैं। और फूल तो बड़े अच्छे हैं, ऐसा लगेगा ना कि पत्ते हैं ना वो पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ही बहुत ज़्यादा पानी। और जो फ्रूट बास्केट्स है ना उनके साथ भी इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, और सारे के सारे डीआईवाईज थे। और यहाँ पर देखिए ये जो दो टायर्स रख के इन्होंने कुआं बनाया है, और सारे डीआईवाईज है। मैं बस ये सोच रही थी कि ये किसने इतने सारे डीआईवाईज क्रिएट किए होंगे, किसने इनको बनाने का सोचा होगा। लेकिन खैर जिसने भी सोचा था ना, उनका दिमाग तो है, क्योंकि उनको आइडिया है कुछ दिन के बाद ये होटल्स वगैरह बंद हो जानी है। सारे जो भी डेकोरेशन के आइटम्स बड़े बड़े महंगे महंगे होंगे वो ख़राब हो जाने हैं। और ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट भी बहुत कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स लिए, हमने भी लिए। व्यू को बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पर एंजॉय किया। और पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में है ये होटल, और थोड़ा सा बाहर है नारायण से। आप चाहें ना तो इस पे जा सकते हैं, बड़ा आपको मज़ा आने वाला है। रूम्स वगैरह हर चीज़ बड़ी अच्छी है, और खाना भी यहाँ का आउट क्लास है। होटल का बाहर का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये टायर है जो मैं आपको बता रही थी, और इस तरह से इन्होंने कलर करके और इस तरह से इसको रखा हुआ है। और बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ इस तरह का कोई वीडियो शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकॉन है ना उसको भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।